मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सेंटर पॉइंट और कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी करने का एक नया रास्ता। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही थी कि इस बार सत्ता का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन चुनावी नतीजों में कुछ और यहां पर सामने आया। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। लिहाजा वही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 20 बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। दरअसल अब मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और इस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बीजेपी खेमे से नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनके तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के फैसलों से यहां पर नाखुश है, संतुष्ट नहीं है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है। इस बीच आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं। जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हैं और इसके बाद एक गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाते नजर आते हैं। जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे हैं, उन्होंने यहां पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जीतू पटवारी का कहना है कि यह मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्ज कमीशन और करप्शन की सरकार है। इस सरकार को सबक सिखाने का वक्त अब आ चुका है। 2023 में जो वादे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, मोहन यादव एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और तमाम उन वादों को भुलाकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। दरअसल अब आने वाले वक्त में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, हेमंत खंडेलवाल, फग्गन सिंह कुलस्ते और यहाँ पर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो खींचतान चल रही है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकती है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने सिंधिया को भी बिना नाम लिए निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनको कांग्रेस पार्टी ने लंबे वक्त तक सत्ता में साझेदार रहने का मौका दिया, वो मौका पर लोग कांग्रेस पार्टी से चले गए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्वालियर का विकास नहीं करवा पाए, ग्वालियर में कोई बड़ा औद्योगिक यूनिट स्थापित नहीं करवा पाए और वो लगातार अब बड़ी बड़ी बातें दूसरे खेमे में बैठकर कर रहे हैं। पहले जीतू पटवारी का बयान सुनिए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ एक साल सवा साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी में 5 गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूं, 2500 धान, 6000 रुपये सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव होने इस सरकार ने पे आगे नहीं बढ़ा। इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली में कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ, इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले जनता सबक सिखाना चाहिए। ऐसा यही नहीं हुआ। ऐसा महाकौशल में अमरवाड़ा में
पे हराया और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित होगा। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में बाहर नहीं रह सकता। बीजेपी एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता, एक टीआई ऐसा नहीं जो बिना पैसे दिए यहाँ आता, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता है। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के इस चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ये आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिले, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से आपका कलम का काम है। तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप, मैं बधाई देता हूँ, और इसको और पेनापन करने की जरूरत है हमें भी और आपको। जीतू भैया संघर्ष करो। तो सुना, जीतू पटवारी को निशाना बना रहे हैं प्रदेश सरकार को, साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ही वो नेता थे बीजेपी में जिन्होंने बड़े बड़े वादे 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे। महिलाओं को 2,500 रुपए देने का ऐलान था, किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने का यहाँ पर बड़ा एक जुमला देते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि आज किसानों की दुर्दशा हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, बेरोजगार आज सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है और राज्य की सरकार उन्हें गंभीरता के साथ नहीं ले रही। ये गंभीर आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने। ऐसे में देखना दिलचस्पी होगा कि कमलनाथ के जो दावे हैं वो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने पहल नहीं की, हमारे संगठन में तोड़फोड़ बीजेपी ने की। इस पूरे संगठन की तोड़फोड़ में शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल रहे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में पिछले वक्त जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उनमें भी विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि जो बुधनी विधानसभा सीट थी जो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ था, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का अंतर महज 10,000 वोट का था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जीतू पटवारी ने कहा कि हमने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और मजबूती के साथ ही हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल हमारे लिए संगठन को मजबूत करने का वक्त है, सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी लगातार ये कोशिशें हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी मिले, जो वादा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार है और सरकार में माफियाओं का बोलबाला है। जमीन माफिया इस तरीके से सक्रिय है कि गरीब किसानों की जबरन जमीन को हड़पने का प्रयास करते हैं, औने पौने दामों में उनसे खरीदते हैं और उसके बाद बड़े कॉरपोरेट घरानों को वो जमीन मोटी कीमत पर बेच दी जाती है, जिसका सीधा नुकसान मध्य प्रदेश के आम लोगों को, आम किसानों को हो रहा है। राज्य सरकार पूर्णतया से आंख मूंद कर सोई हुई है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी तख्तापलट करने में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।